तो आज हम सुनने वाले हैं जॉन की कहानी, एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जिसकी जिंदगी एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये एक सच्ची और बहुत ही डरावनी घटना है। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, ये वाकई में हुआ था। सब कुछ शुरू होता है जॉन के साथ, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था और अपने खर्चे निकालने के लिए पिज्जा की दुकान पर पार्ट टाइम जॉब करता था। कहानी है एक रात की। घड़ी में रात का 1 बज चुका था। जॉन बस अपनी शिफ्ट खत्म करके निकलने ही वाला था कि तभी दुकान का फोन बज उठा। अब इतनी रात को कौन ही ऑर्डर करेगा, है ना? जॉन ने भी सोचा कि मना कर दूं, लेकिन फोन पर जो शख्स था उसने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 4 बड़े पिज़्ज़ा ऑर्डर किए। बस एक बड़ी टिप की उम्मीद में जॉन मान गया। आखिर उसे पैसों की जरूरत भी तो थी। जॉन ने फटाफट पिज्ज़ा तैयार किए और निकल पड़ा अपनी डिलीवरी के लिए। लेकिन पता था शहर से बहुत दूर एक एकदम सुनसान इलाके का। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, शहर की लाइटें पीछे छूटती चली गईं और जो पक्की सड़क थी वो अब एक ऊबड़-खाबड़ कच्चे रास्ते में बदल गई थी। स्ट्रीट लाइट्स तो भूल ही जाइए, दूर दूर तक एक भी नहीं थीं। चारों तरफ सिर्फ घना अंधेरा, जंगली पेड़ और उसकी बाइक की हेडलाइट की रोशनी, और बस वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। उसकी बाइक एक बहुत ही पुराने और अजीब से दिखने वाले घर के सामने रुकी। चारों तरफ सिर्फ जंगल था और घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई रहता ही ना हो। जॉन का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजाई। कोई आवाज नहीं। उसने दोबारा घंटी बजाई। इस बार अंदर से किसी के चलने की हल्की सी आहट आई, पर दरवाजा फिर भी बंद रहा। जॉन ने सोचा चलो वापस चलते हैं, और जैसे ही वो मुड़ा, एक अजीब सी चरमराहट के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते डरते जॉन ने अंदर कदम रखा। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें बस एक बहुत ही धुंधली सी लाइट जल रही थी। चारों तरफ खामोशी। उसने आवाज लगाई, हेलो, कोई है क्या? आपका पिज्जा? लेकिन उसकी आवाज उस खाली घर में गूंज कर रह गई। तभी उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ी। वो सोफे के पीछे से निकली और भागकर एक कमरे में घुस गई। और ये क्या, जैसे ही बिल्ली अंदर गई, उस कमरे की लाइट और टीवी अचानक अपने आप ऑन हो गए। जॉन को लगा कि कोई शायद उसके साथ मजाक कर रहा है। वो थोड़ा गुस्से में उस कमरे की तरफ गया, पर अंदर का नजारा बहुत अजीब था। बिस्तर पर 2 छोटी छोटी बच्चियां बैठी थीं और बस बिना पल के झपकाए जॉन को घूरे जा रही थीं। जॉन ने उनसे पूछा कि दरवाजा क्यों नहीं खोला, पर लड़कियों ने कोई जवाब ही नहीं दिया। उनकी खामोशी डरा रही थी। जॉन ने आखिर में पूछा, घर में कोई बड़ा है जो पिज्जा के पैसे दे सके? बस उसका इतना पूछना था कि कमरे का पूरा माहौल ही बदल गया। अचानक उन बच्चियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं और उनकी वो खामोशी एक दिल दहला देने वाली हंसी में बदल गई। हंसते हंसते दोनों ने जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन जैसे ही पलटा, डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे नीचे गिर गए। बाहर निकलने का रास्ता रोककर एक बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। ये सब देखकर जॉन की तो चीख ही निकल गई। वो अपनी जान बचाने के लिए भागा, उस औरत को धक्का दिया और सीधा घर से बाहर अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। उसने बाइक स्टार्ट की और जितनी तेजी से भगा सकता था भगाने लगा। वो अभी कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसकी बाइक लड़खड़ाने लगी और फिर बंद पड़ गई। उसने उतरकर देखा तो पता चला कि पिछला टायर पंक्चर हो गया था। घबराकर उसने फौरन पुलिस को फोन मिलाया और तभी उसकी नजर अपनी बाइक के शीशे पर पड़ी। उससे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो औरत और वो दोनों बच्चियां ठीक उसकी बाइक के पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। जॉन ने फोन और बाइक वहीं फेंकी और अंधेरे जंगल में बेतहाशा भागने लगा। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। जॉन ने कांपते हुए उन्हें सारी कहानी बताई। पुलिस ने उस घर की तलाशी ली, लेकिन वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। अगली सुबह पुलिस ने जॉन को जो बताया, उसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो घर पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था, वीरान। रिकॉर्ड्स में ये भी था कि 3 साल पहले उस घर में एक औरत अपने 2 बेटियों के साथ रहती थी और एक रात किसी ने तीनों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब जॉन को समझ आया
कि उस रात उसका सामना किसी इंसान से नहीं बल्कि उन्हीं तीनों की रूहों से हुआ था। उस भयानक रात के बाद जॉन ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन उस रात का खौफ आज भी उसके दिमाग में जिंदा है। वो आज भी उस रात को याद करके कांप उठता है। जॉन तो उस रात किसी तरह बच गया, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है। आखिर उस औरत और उसकी 2 मासूम बेटियों का कातिल कौन था? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उसी वीरान घर की दीवारों में दफन होकर रह गया है।